हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जामिया बीएड डिस्टेंस की सारी इंफॉर्मेशन और सारी डिटेल आपको लगातार या टाइमली अपडेट आपको लगातार मिल सके। और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। और अगर आपको दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस का ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कोई क्वेरी हो या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना हो तो ये आपको मैंने नंबर गिवन दे दिया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप कर देंगे, उसके लिए आपको हमसे बात करनी होगी। उसमें हम बता देंगे आपको क्या करना होगा, या कोई क्वेरी होगी तो आपको वहां पर हमसे इस व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यानी कि टोटल आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, फीस कितनी है और सिलेबस क्या होगा आपका एंट्रेंस का। और उसके बाद आपको क्या क्या जो एंट्रेंस के बाद जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे और कहाँ कहाँ पर जामिया बीएड डिस्टेंस के सेंटर आपको गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको फॉर्म कहाँ से और कितने कब मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक डेट मेंशन है, वो डेट आपके सामने लिखी हुई है कि जामिया का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। 24 तारीख से स्टार्ट होकर और इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों 15 सितंबर रखी गई है। तो 15 सितंबर तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट भी आपका ऑलरेडी गिवन है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को इसका एंट्रेंस होगा और 7 दिन बाद ही यानी कि 30 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाना है। तो बहुत जल्दी प्रोसीजर होगा। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी नंबर दिया ये नंबर है हमारा, जिस पर आप हमसे बात करके हमसे ऑनलाइन फॉर्म अपना फिलअप करवा सकते हैं। अगर आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जा देख लेते हैं दोस्तों कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे बीएड डिस्टेंस की, तो सबसे पहले कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस या आपका कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, इनमें आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अच्छा, ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो कम से कम 2 साल का कोर्स होगा ये, और मैक्सिमम आपका 5 साल में इसको आपको कंप्लीट कर लेना होगा, अदरवाइज आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस है दोस्तों जो कि एक बार जाएगी और वो 1500 रुपए है। और उसके बाद जो फी है आपकी एनुअली यानी कि सालाना जो फीस है वो 20,000 रुपए है, यानी कि 1 साल का आपको 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज गिवन है कि 5% जो रिलैक्सेशन दिया गया है, वो किसको रिलैक्सेशन दिया है, ये ओबीसी, एससी एसटी या ओबीसी जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया है। यानी कि उनको 45% चाहिए होंगे, उनको 50 नहीं, उनको कितने चाहिए होंगे, उनको चाहिए होंगे आपके 45%। तो यहाँ उनका क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर उनको 45% की आवश्यकता होगी, या तो एससी या एसटी या ओबीसी या आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपकी नंबर 1 के बाद नंबर 2 और नंबर 3 और जो आपका नंबर 4 पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड 2 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये फॉर्म वही भर सकता है जिसने 2 साल का रेगुलर बेस पे यानी कि जो ऑनलाइन ये आपका कंप्लीट 2 साल का उसने डिप्लोमा किया होना चाहिए, तो डीएलएड किया होना चाहिए, या बीएलएड 2 साल का, या बीटीसी जो 2 साल की होती है, जेबीटी या ईटीई। तो दोस्तों ये जो आपके कोर्स होने चाहिए डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जीबीटी या ईटीई, ये आपके फेस टू फेस का मतलब है कि आपका ये जो भी है ये ऑफलाइन मोड होना चाहिए। तो आप ऑफलाइन ही आपका यानी कि रेगुलर, ऑफलाइन का मतलब यहाँ पर है कि रेगुलर मोड पर आपने किया होना चाहिए। ओपन से आपका ये वैलिड नहीं होगा, रेगुलर डिग्री ही आपकी चलेगी। नंबर 4 पॉइंट पर है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय सीडीओई जामिया न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो आपका एंट्रेंस होगा, इसका जो एंट्रेंस होगा वो जामिया के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जामिया खुद उस एंट्रेंस को लेता है। अब एंट्रेंस का सिलेबस जान लेते हैं दोस्तों कि एंट्रेंस का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो एंट्रेंस की अगर सिलेबस की बात करेंगे
तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा। और इसमें टोटल आपसे 100 MCQ पूछे जाने वाले हैं, यानी कि टोटल 100 MCQ आएंगे आपके। 2 घंटे के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक आंसर, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे। सिलेबस क्या होगा आपका एंट्रेंस का, तो सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस बहुत इजी है आपका। जनरल इंग्लिश जो कि 10 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें आपकी ग्रामर वगैरह पूछी जाएगी। सेक्शन 1 में आपकी जनरल इंग्लिश जो कि 10 नंबर की आएगी। सेक्शन 2 है जिसमें आपका लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है जो कि 20 मार्क की आएगी। यानी कि यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आएगा, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है एंट्रेंस वाला, जो एसएससी में पूछा जाता है, वो 20 नंबर का आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो नंबर 3 सेक्शन जो है वो यहाँ पर है एजुकेशन, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। जितने भी एजुकेशन अफेयर हुए हैं, यानी कि जितने भी करंट अफेयर हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और जनरल अवेयरनेस जो कि आपका करंट अफेयर है, वो आप बहुत अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि उसका वेटेज काफी ज्यादा है। 25 नंबर आपके उसके आएंगे। टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल के भी 25 नंबर का एंट्रेंस आएगा। उसके लिए आप हमारे जो चैनल पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई हुई है, जिसमें हमने एक टीचर यानी कि उसमें नाम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और नंबर 5 पॉइंट है, एनी ऑफ द फॉलोइंग 20 मार्क का पूछा जाएगा। ये तो मैथ या साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिस सब्जेक्ट में भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थे आपका एंट्रेंस का सिलेबस। और उसके बाद जनरल गाइडलाइन की बात करेंगे तो जनरल गाइडलाइन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना होगा। टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि टोटल जो सीट्स हैं वो टोटल 500 सीट हैं। क्लियर मेंशन है कि 500 सीट्स हैं। और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा दोस्तों आपका दिल्ली में कराया जाएगा ये, और ये जामिया में ही कराया जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सपेक्टेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है, जो कि मैंने आपको बताई दिए 15 सितंबर, उसके बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और हर एक सेंटर पर 50, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट को रखा गया है। आप सेंटर्स भी देख लेते हैं कि सेंटर्स आपको कहाँ कहाँ अलॉट है। तो मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए, और फिर हम इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। आपको जो जामिया का जो फॉर्म है वो कहाँ पर मिलेगा, तो उसकी वेबसाइट जो कि jmi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद बाकी डिटेल्स को भी आपको फिल करना होगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जो एजुकेशन के जो प्रोफेसर्स हैं आप उनसे, यानी कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके टेलीफोन नंबर आपके गिवन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहे हैं। टेलीफोन आपको नंबर आ रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, इससे भी आप बात कर सकते हैं। या हेल्प लाइन मोबाइल नंबर भी आपके सामने गिवन है, यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं हेल्प ईमेल को। और ये अगर आप एड्रेस जामिया मिल्लिया के इसमें आना चाहते हैं, यानी कि सेंटर विजिट करना चाहते हैं, तो ये गेट नंबर 20, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का गेट नंबर जो 20 है, वहां पर विजिट आप कर सकते हैं। तो ये इसका एड्रेस हो गया, और इसकी आपकी डिटेल भी हो गई कि आप कैसे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरिफिकेशन, जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा और आपका नाम आ गया, नाम आने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि उससे पहले भी आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन में आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एंट्रेंस आपका हो गया, एंट्रेंस होने के बाद अगर आपका नाम आता है तो ही आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे उसकी डिटेल हम जान लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो लेके जाना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी होगी। 12th क्लास मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। और नंबर 5 पॉइंट पर है कि आपको ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट और सारी ओरिजिनल मार्कशीट, इनफैक्ट ये कहें सारी ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी होगी। तो 12th क्लास की बाद ग्रेजुएशन की ओरिजिनल और फोटोकॉपी मार्कशीट दोनों सबमिट करनी होगी। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे सबमिट करना होगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी।
साथ ही साथ आपको 2 इयर्स का जो डिप्लोमा कोर्स है, जो आपने बीटीसी किया है तो डीएलएड किया हो, या बीटीसी जो भी बीएलएड किया हो, वो 2 साल का कम से कम वो डिप्लोमा को आपको वहां पे दिखाना होगा, और उसकी भी ओरिजिनल मार्कशीट आपको वहां पे जमा करनी पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा जहां से भी आप लास्ट कॉलेज किया है। माइग्रेशन या टीसी सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा, ये भी आपका ओरिजिनल सबमिट होगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आप आधार कार्ड भी आपको जमा करना होगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड भी, और मस्ट हैव द पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। जो भी आपकी ये यूनिवर्सिटी या जो भी आप सर्टिफिकेट वहां जमा कर रहे हैं, ये आपके सारे के सारे रिकॉग्नाइज या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। अब इसके बाद जान लेते हैं कि आपके जो सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पर है। तो सेंटर्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर मैं बताता चलूं, तो सेंटर की जो लिस्ट है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूआरएल है, जैसे कि यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल है, एडमिशन होम पेज आपके सामने नजर आ रहा है, ऑनलाइन एडमिशन का लिंक भी आपके सामने नजर आ रहा है, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस भी आपके सामने नजर आ रहा है। तो इस सारे लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए यानी कि प्रोस्पेक्टस का, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो लर्नर सपोर्ट सेंटर, जहां पे आपका सेंटर होगा, जहां पे आपको सारे डिटेल या सारी चीजें करनी होगी, वो सेंटर आपकी अवेलेबल है। सबसे पहला सेंटर है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यानी कि उसका कोड है आपका LSCDL01, दिल्ली में ही होगा ये। और इसकी जो कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर सारा बेगम होगी, और उनकी ईमेल आईडी भी आपके सामने नजर आ रही है। फिर उसके बाद CDOE है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये भी LSCDL02, और ये भी आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही है। इनकी जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर बुशरा हुसैन है। उसके बाद है बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, और ये कहाँ से एफिलेटेड है, MDU रोहतक से। और इसके जो कोऑर्डिनेटर है जो डॉक्टर जगदीश चौधरी है, और इनका फोन नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने नजर आ रही है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत MDU रोहतक से में भी आप इसमें आपके पास यानी कि सेंटर है। उसके बाद इसी तरीके से IPG कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्माइल रोहतक में भी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिल्ली में भी इसका है, जिसमें मिस्टर रफी लाल इसके कोऑर्डिनेटर हैं। अल फला यूनिवर्सिटी में हरियाणा में भी इसका सेंटर है, और इनके कोड भी आप देख पा रहे हैं। सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज गाजियाबाद में भी इसका सेंटर है। असीम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज मीरा साई शेखपुर रोड बदायूं में भी इसका सेंटर है, और भारतीय प्रशिक्षण संस्थान अलवर में भी इसका सेंटर आपको दिया हुआ है। और कौन कौन से रिकॉग्नाइज अरबिक या मदरसा बोर्ड है, इसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों मैं फिर आपको बताता चलूं, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दे दिया, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज ऐसा लगता है कि आपको पूछनी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको बिल्कुल जरा सी भी हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी जो कि बीएड से रिलेटेड है या डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है, बीएड डिस्टेंस की, वो आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।